चैप्टर नंबर 15 और प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी पढ़ना है हमें, बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आज हम ओनली इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका। ठीक है, इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है इसका, नहीं तो क्या सोचते हैं बच्चे, सोचते हैं कि बहुत आसान है चैप्टर, ये पुट द फार्मूला गेट द आंसर सोचते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं हम। अब जब हम इसको समझ लेंगे इस चैप्टर को, तो कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ये आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन कब आसान है, जब हम इसको समझ लेंगे। देखते हैं प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो इसकी जरा डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो द न्यूमेरिकल, ठीक है, द न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं, क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो भाई, अभी आप लोग कह सकते हो कि 1 घंटे बाद बारिश आ सकती है। ठीक है, मैं गोवा जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, जैसे देखो, ये चीज़ें फिक्स नहीं है, सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है। ठीक है, तो ऐसे क्या है, पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटीज है, उसको हम क्या करेंगे, न्यूमेरिक में एक्सप्रेस करेंगे, उसी को हम प्रोबेबिलिटी कहेंगे। ठीक है, उसको न्यूमेरिक में एक्सप्रेस करेंगे, उसको हम प्रोबेबिलिटी कहेंगे। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता क्या है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, या फेवरेबल भी बोलते हैं, आउटकम्स अपॉन होता है नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, टोटल आउटकम्स। अच्छा, पहली बात, ये प्रोबेबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। और ये जो लिखा हुआ है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, इससे कहते हैं संभावित परिणामों की संख्या। और यहाँ पे नीचे जो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, इसे कहते हैं कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो इससे पहले कुछ चीज़ें देखते हैं हम, कि जो आपकी बुक में होगा और आप जानना चाहिए आपको कि इवेंट क्या होता है। इवेंट मतलब होता है कोई घटना। ठीक है, जैसे मान लो कि कल बारिश आ सकती है, तो कल बारिश आ सकती है, एक इवेंट है। ठीक है, एक घटना है। अब कितना आएगा कि नहीं आएगा, कितनी % प्रोबेबिलिटी है, जैसे देखते हो मौसम विभाग वाले बोलते हैं कि 20% चांस है कि बारिश आ सकती है। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, 100 में से 20 बटे में 100, तो 20% चांस है कि बारिश आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इवेंट हुआ था। इवेंट का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ आउटकम्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ आउटकम्स। ठीक है, जो आउटकम्स होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट का, कलेक्शन ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, उसे हम इवेंट बोलते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है, थ्रोइंग अ डाइस। ठीक है, एक डाइस को थ्रो किया गया है। ठीक है, तो डाइस को थ्रो करना, ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, डाइस को थ्रो करना है, एक एक्सपेरिमेंट करना। डाइस मतलब जो लूडो खेलते हो आप ना, टुक 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 टुक, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती है, देखिए, उसमें आ सकता है 1, उसमें आ सकता है 2, उसमें आ सकता है 3, हमें नहीं मालूम है ना क्या आता है, उसमें आ सकता है 4,
उसमें आ सकता है 5, और उसमें आ सकता है 6। ठीक है, तो हमने एक डाइस को थ्रो किया, तो ये जो है आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक है, ये आउटकम्स आ सकते हैं, तो इन्हीं को हम कहेंगे इवेंट। ठीक है, अब टोटल कितने इवेंट है इसमें? 6 हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। अब देखो भाई, क्यों डाइस अगर आप थ्रो करते हो, ठीक है, डाइस को आप थ्रो करते हो, तो डाइस को थ्रो करते हो आप, तो आपको थोड़ी ना मालूम है क्या आने वाला है। अब लेकिन हाँ, इनमें से कोई एक नंबर आ सकता है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज है आपके पास? कितनी पॉसिबिलिटीज है? 6 पॉसिबिलिटीज है ना। मान लो कि हमने पहली बार मैंने फेंका 1 आया, अच्छा 1 नहीं आया, 2 आया, 2 नहीं आया, 3 आया, 3 नहीं 4 आया, 4 नहीं 5 आया, 5 नहीं 6। ठीक है, 6 से ज़्यादा तो नहीं आएगा ना। तो इन 6 पॉसिबिलिटीज में से तो कोई एक आएगा, तो उसी को बोलते हैं हम इवेंट। ठीक है, उसको बोलते हैं हम इवेंट बोलते हैं। अब देखिए, पॉसिबल आउटकम्स तो वो होते हैं कि जो आते हैं अचानक से। कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, रैंडम। रैंडम मतलब अचानक होता है। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी हो गया। अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू होता है ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या पॉसिबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने दोबारा लिखा है। तो अब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर पता लगानी है तो PE। अब जैसे मैंने एक यहाँ पे देखा है, अगर मुझे P1 पता लगाना है तो क्या होगा? अब देखिए 1 इसमें से कितनी बार आएगा? 1 कितनी बार आएगा? एक ही बार तो आएगा 1। तो 1 और अपॉन में टोटल आउटकम्स कितना है भाई? 6, तो 1/6। P2 लाना है मुझे, तो 1/6। अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं ना, P2 मतलब 2/6 लिख देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो देखिए 1 एक बार आएगा, 2 भी एक ही बार आएगा। ठीक है, इसी तरह से सब 3 भी एक ही बार आएगा, 4 भी एक ही बार आएगा, 5 भी एक ही बार आएगा, और देखो ये गलत हो गया, यहाँ पे 6 होना चाहिए, और 6 भी एक ही बार आएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं यहाँ पे, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज वो कितना होता है? इक्वल टू होता है 1। कोई इवेंट, एक इवेंट हुआ है, अब उसमें पॉसिबल आउटकम्स ये दे रखे हैं। अब इन सब की जो प्रोबेबिलिटी का सम है वो कितना है? 1। अब देखिए P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप कुछ जांच करना है तो कर लीजिए। 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 1 2 3 4 5 6। एलसीएम कितना आया? 6 आया इसका। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 2 4 6, तो कितना हुआ? 6/6 बराबर 1। मतलब प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1 होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का रेंज। तो प्रोबेबिलिटी का रेंज जो होता है ना, 0 से 1 तक होता है। कहाँ होता है? 0 से 1 तक, 0 से 1 तक होता है। इसका मतलब ये हुआ
कि प्रोबेबिलिटी जो है 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। और इसका मतलब ये हुआ, इस लाइन का मतलब ये होगा प्रोबेबिलिटी 1 से कम होगा या 1 के इक्वल होगा। तो अगर मान लीजिए p = 0 और p = 1 का मतलब क्या होता है भाई? p = 0 और p = 1 क्या इंडिकेट करता है, क्या मतलब है इसका? तो p = मतलब जो 0 आया तो इसका मतलब होगा इम्पॉसिबल आउटकम्स, मतलब कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और p = 1 होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे कोई चीज़ है, जैसे मान लो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये मेरे पास 4 इंक है, ठीक है, और चारों के 4 कैसे हैं? ब्लैक हैं। इसको हटा देता हूँ, नहीं तो कहोगे वाइट है। 3 मान लो, ठीक है, 3 इंक है। मान लो ये किसी थैले में रखा हुआ है, मेरे पास थैला नहीं है, थैला भी है, ये लो, अब ये थैले में रखा हुआ है, ये मैंने डाल दिया इसमें, ठीक है भाई, और ऐसे ऐसे कर दिया, मतलब मुझे देखना नहीं है इसमें, ऐसे ऐसे कर दिया मैंने। अब मैं कहूँगा कि इस थैले में से मैं ब्लैक इंक निकालूंगा, ब्लैक ही आया, ठीक है। अभी भी इसको फिर डाल देता हूँ मैं ऐसे, फिर ऐसे ऐसे मिक्स करता हूँ, मुझे ब्लैक इंक चाहिए। तो ये कितना हुआ? अरे ये भी ब्लैक ही आया। तो कहने का मतलब ये है कि इस थैले में टोटल सारे के सारे जो इंक है वो कैसे हैं? ब्लैक है। तो कोई भी उनमें से ब्लैक ही आएगा। मतलब ब्लैक कितनी बार आ सकता है? 3 बार आ सकता है। उस थैले में से ब्लैक कितनी बार आ सकता था? 3 बार आ सकता था। कितनी बार आ सकता था ब्लैक? 3 बार आ सकता था, ठीक है। तो ब्लैक 3 बार आ सकता था, तो 3/3 उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1 हो गई। तो अगर कोई चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 है, ठीक है। तो 1 है तो इसका मतलब क्या है कि वो 100% वो चीज़ होना ही होना है, ठीक है। वो चीज़ 100% होना ही होना है। एक मिनट रुक जाओ। पीछे चिल्ला रहे हैं ना थोड़ा सा। चलिए देखिए, तो जैसे अब इस p = 0, p = 1 का मतलब समझ गए। अब देखिए इसका मतलब हुआ इम्पॉसिबल इवेंट, और ये क्या हुआ? श्योर इवेंट, मतलब श्योर है एकदम कि आना ही आना है। अब फिर से देखिए, ये मैंने थैले को लिया, अब ये वाला देखते हैं, और मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की चाहिए? रेड इंक की। रेड इंक आएगा इसमें से। अभी देखो एक बार हुआ, रेड इंक नहीं आया। दूसरी बार देखते हैं, अभी भी ब्लैक आया। पूरा इसका थैला खाली करते हैं, देखते हैं इसमें, अभी भी क्या आया? ब्लैक ही आया। तो मतलब इसमें क्या है कि रेड इंक है ही नहीं इस थैले में। तो जब रेड इंक है ही नहीं तो क्या हुआ? इम्पॉसिबल, वो इवेंट है ही नहीं इसमें, इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 0 आएगी। और अगर ब्लैक की पूछी जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1 हुई, क्योंकि सारे का सारा इसमें ब्लैक ही था। कोई भी निकालो ब्लैक ही निकलेगा, कोई भी निकालो ब्लैक ही निकलेगा। तो ये क्या हुआ? बिल्कुल एकदम 100% श्योर इवेंट होगा, ठीक है। श्योर इवेंट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। और जब इम्पॉसिबल होगा, कोई चीज़ नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। जैसे कि इसमें देखिए, अब इसमें देखते हैं, अब इसमें देखते हैं हम कि 0 और 1 कैसे हो सकता है। ये जो आपका डाइस है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, यहाँ पे 6, ठीक है, यहाँ पर 6, नीचे तो टोटल आउटकम 6 है। अब एक डाइस को थ्रो किया मैंने ऐसे टक 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 करके, और मुझे 7 चाहिए। तो बताओ तो जरा बच्चों, देखो तो इसमें 7 है क्या? नहीं है ना। तो जब 7 नहीं है तो 7 तो 0 बार आया है, मतलब इसमें 7 0 बार आया है। 7 कितनी बार आया है? 0 बार आया है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0, ठीक है। अच्छा,
मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है नंबर लेस देन 7, ठीक है। 7 से कम आना चाहिए नंबर, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे, ध्यान देना। 7 से कम, ऐसे 7 से कम, मैंने ऐसे डाइस को थ्रो किया, 1 आ गया, तो क्या 1 7 से कम है? यस। 2 आ गया दूसरी बार में, 2 7 से कम है? यस। 3 आ गया? यस। 4, मतलब 3 4 5 6 तक जो नंबर्स है 7 से कम ही है। तो इनमें से कोई भी कितनी बार भी आप डाइस को थ्रो करो और हर बार 7 से नंबर कम ही आ रहा है, मतलब 100% है ना कि मुझे 7 से कम ही आएगा एकदम। जैसे आप लूडो खेलते हो और किसी की गोटी काटनी होती है तो आप कहते हो कि 5 पे कटेगी, मन में क्या सोचते हो कि यार 5 आ जाता है, ठीक है, 5 आ जाता है, और चलो 5 आ गया, तो उस समय प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/6, ठीक है, 1/6, मतलब 6 में से एक ही बार तो आ सकता है ना 5। अच्छा, किसी की गोटी 7 नंबर पे कटेगी, ठीक है, तो पहले 6 लाना पड़ेगा, फिर 1 लाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो आप सोचोगे 7 आ जाए, तो 7 तो वैसे ही लाना पड़ेगा ना, 6 और 1 करके, लेकिन ऐसे तो डाइस को थ्रो करोगे एक ही बार में 7 तो नहीं आएगा ना, तो इसी तरह वो इम्पॉसिबल है। तो और मान लो 7 से कम आए कोई भी नंबर, तो कोई भी नंबर आ रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1, मतलब 6/6 = 1। तो ये तो हो गया आपको श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई, और ये कैसी हो गई, ऊपर वाली कैसी हो गई, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी। अब मैं लिख रहा हूँ PE जो है ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है, किसी घटना की घटने की प्रायिकता है, ठीक है। अब मैं एक चीज लिख रहा हूँ PE0, ठीक है, ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, मतलब किसी घटना के घटने की ना घटने की प्रायिकता है। कोई इवेंट ना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी है। जैसे मान लीजिए कि एक कॉइन को टॉस किया गया, टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है भाई, एक कॉइन को टॉस किया जाएगा तो आउटकम्स क्या आएंगे? आउटकम्स मतलब इवेंट्स क्या आएंगे? या तो एक कॉइन को टॉस किया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। भाई जब कॉइन को टॉस करते हो दोनों में से कोई एक चीज आती है। अच्छा, टॉसिंग 2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया गया साइमल्टेनियसली, तो क्या आएगा? हेड हेड आएगा या टेल हेड आएगा, टेल टेल आएगा, हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा। इस तरह से ये आ सकता है, ठीक है। अब P इस वाले में देखते हैं, P हेड, ठीक है, हेड, H मतलब हेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। अच्छा, P नॉट टेल, इसकी देखो सुनो भाई, जैसे प्रोबेबिलिटी हेड हो गया और प्रोबेबिलिटी मुझे टेल नहीं चाहिए, तो टेल नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? हेड चाहिए, तो ये भी 1/2, ठीक है। तो अगर अब यहाँ देखिए, इसमें है प्रोबेबिलिटी PE1 जो मैंने मांगना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, ठीक है, 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी है ये, ठीक है भाई। तो P1 क्या आएगा? E1 क्या आएगा आपका? भाई 2 हेड एक ही बार तो आ रहा है, एक, और टोटल आउटकम्स कितना है? 1 2 3 4, तो 4 हो गया। अब P और E और यहाँ पे नॉट लगा दो, तो इसका क्या होगा? भाई देखो ध्यान से सुनो कि P हेड, 2 हेड चाहिए तो एक बार आया, 1/4 हो गया इसका, ठीक है। इसको E1 हटा दो, ऐसी रख दो, ऐसी, तो एक बार चाहिए मुझे हेड, तो 1/4 आ गया, मतलब 2 हेड एक ही बार है तो 1/4 आ गया। अब कह रहा है कि P मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी नॉट ऑफ नॉट एन इवेंट, मतलब कोई इवेंट ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी,
तो देखो यहाँ पे तो पी ई का मतलब है कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और जब मैं नॉट लगा दूंगा इसका मतलब 2 हेड ना आने, 2 हेड ना आना। तो जब 2 हेड ना आना तो ये देखो ये इसमें तो हेड ही नहीं है, तो 2 हेड का मतलब नहीं बनता। इसमें एक ही हेड है, इसमें भी एक ही हेड है, लेकिन चाहिए मुझे क्या, 2 हेड। तो 2 हेड इन तीनों में नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3/4। ठीक है। अच्छा ये तो ये तरीका हुआ। अब दूसरे तरीके से अगर मैं निकालूं तो देखो पी ई प्लस पी ई नॉट इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, मतलब किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, किसी घटना के घटने की प्रायिकता, प्लस किसी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी घटना के ना घटने की प्रायिकता, दोनों को अगर सम करते हैं तो कितना आता है, 1। इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो पी ई नॉट क्या आएगा, 1 माइनस पी ई। तो इस क्वेश्चन को मैं, मतलब कि जो ये वाला क्वेश्चन है, इसको तो ऐसे भी तो कर सकता था ना, 1 माइनस पी ई कर सकता था कि नहीं कर सकता था। इसको तो मैंने 3 गिना है, 1 2 3। ठीक है, अगर मैं ना गिनूँ तो ऐसे कर सकता हूँ, तो 1 माइनस ये पी ई क्या है, 1/4, तो ये 3/4 ही आएगा। एलसीएम लीजिए, इसका माइनस कीजिए तो ये हुआ पी ई नॉट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, इसको बोलते हैं नेगेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं नेगेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखिए फिर से देखिए, पी ई प्लस पी ई नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो पी ई नॉट मतलब क्या हुआ, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब जैसे मुझे पहले क्वेश्चन में, इसमें क्वेश्चन में क्या देखा था कि मुझे पी एग्जैक्टली 2 हेड चाहिए थे। ठीक है, पी ई मैंने माना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। ठीक है, ये माना है, तो पी इक्वल टू 1/4, मतलब 2 हेड तो एक ही बार आ रहा है ना 4 में से, तो एक बार आ रहा है। अच्छा, अब पी ई नॉट जो है मुझे नहीं चाहिए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना होने की, तो मुझे 2 हेड नहीं चाहिए। तो 2 हेड नहीं चाहिए तो 2 हेड को बंद कर दो, तो 1 2 3, ये तीनों में 2 हेड है ही नहीं, तो ये 3/4, 3/4। अच्छा, इसको मैं कह रहा हूँ कि इस फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूँ मैं। तो पी ई नॉट इक्वल टू 1 माइनस, देखो पी ई नॉट इक्वल टू पी ई 1 माइनस, तो 1 माइनस पी ई 1 हो गया 1, पी ई की वैल्यू कितनी है, 1/4 सॉल्व कर दिया गया। तो ये दोनों तरीके से कर सकते हैं हम। ठीक है, और इसको बोलते हैं नेगेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नेगेशन मतलब नेगेटिव नहीं। ठीक है बच्चों, अब कुछ आउटकम्स देखते हैं, कुछ आउटकम्स देखते हैं। सैंपल स्पेस बोलते हैं, आउटकम्स भी बोलते हैं। टॉसिंग, फिर से बताता हूँ, टॉसिंग अ कॉइन, तो इसमें आउटकम्स क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, टॉसिंग 2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है, तो क्या आएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड। ठीक है, और हेड, ये तो हो ही गया, टेल टेल, मतलब ये 4 प्रोबेबिलिटी आ सकते हैं। ठीक है, और टॉसिंग 3 कॉइन्स, अगर मैं 3 कॉइन्स को टॉस करता हूँ तो क्या आ सकता है, पहले में मान लो हेड हेड आया, दूसरे में हेड हेड टेल आया, तीसरे में हेड टेल हेड आया, चौथे में टेल हेड हेड आया। ठीक है, फिर देखिए 5वें में टेल 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 आया, टेल टेल हेड आया, टेल हेड टेल आया, और टेल टेल हेड आया। ठीक है, अब ये देखिए मैंने कैसे लिखा है, फटाफट लिख दिया, आपको भी सिखाता हूँ। पहले तो 3 कॉइन को टॉस करेंगे, तो पहले अगर आपको हेड लेना है तो हेड ले लो, तीनों ही हेड ले लो। ठीक है, अब फिर देखो इस साइड से, राइट साइड से, पहले यहाँ हेड था ना, तो यहाँ टेल बनाया मैंने। ठीक है, अब दूसरे में क्या किया कि इसको एक हेड को हटा के टेल बनाया, अब इसके बाद से इसको यहाँ ले आऊँगा, तो ये देखो बीच में आ गया, तो ये वाला हेड यहाँ आ जाएगा, फिर इसको पहले पे ले आऊँगा तो ये दोनों इधर हो जाएगा, फिर टेल में भी यही करेंगे। तो ये कॉइन्स का हो गया। अब देखिए टोटल आउटकम्स फॉर कॉइन कैसे निकालेंगे, 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n, और n क्या है, नंबर ऑफ टॉस। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स ही रखो यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉइन्स, कितना कॉइन्स है,
देखो अगर पहले में एक कॉइन्स है तो 2 की पावर 1 तो 2 आया, दूसरे में 2 कॉइन है तो 2 की पावर 2 मतलब 4 आया, तीसरे में 3 कॉइन है तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 8, तो देखो 8 आया है। इसी तरह डाइस के लिए करते हैं। डाइस, तो डाइस में क्या होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें होता है 6 की पावर n होता है। तो एक बार एक डाइस को टॉस किया है मैंने, मतलब थ्रो किया है, तो एक डाइस को थ्रो किया है तो 6 की पावर 1 मतलब 6 आउटकम्स आए। अब 2 डाइस को थ्रोइंग, ये ध्यान देना, 2 डाइस, 2 डाइस को मैं थ्रो करूंगा तो क्या आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है, 7 नहीं जाएगा। तरीका देखो, पहले वाले पे सब में 1 है, ठीक है, कैसे लिखेंगे 36 आएंगे इसके, इसमें होगा 6 की पावर 6, 36 आउटकम्स होंगे इसमें। तो तरीका देखो कैसे लिखा है मैंने, फर्स्ट पे 1 1 1 1 1 1, ठीक है, और सेकंड पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। फिर आप फर्स्ट पे क्या लिखेंगे, अब फर्स्ट पे लिखेंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ध्यान देना। फिर फर्स्ट पे 2 2 2 2 2 लिखा है, ठीक है, और सेकंड पे 1 2 3 4 5 6, सेकंड पे हमेशा 1 2 3 4 5 6। अब ये 1 के बाद 2 आ गया, अब क्या लिखूंगा 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, सॉरी कुछ छूट गया क्या इसमें, हाँ ठीक है, 3 5 3 6, देखिए 3 3 3 3 3 और फिर 1 2 3। अब क्या लिखूंगा 4, फिर 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6, ठीक है, 1 2 3 5 ही रह गया, एक गड़बड़ हो गया इसमें, 4 चला गया, गायब हो गया, तो 5 और ये 4 6, फिर 5, तो 5 5 5 फर्स्ट पे और 1 2 3 लगा देंगे, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 6। चलिए 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो गिनती चाहो आप तो कर लो। इधर से कितना है 1 2 3 4 5 6, ये 6 रो है, सॉरी 6 कॉलम्स हैं, और रो कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 × 6 36, ऐसे ही बनाना है आपको। अब इस पे क्वेश्चन क्या आते हैं बच्चों, इस साइड वाले को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इस साइड वाले को मिटाता हूं मैं, स्क्रीनशॉट, हाँ हाँ 2 की पावर n, अच्छा चलिए नोट कर लीजिए इसको। भैया क्वाइन में कितने हिस्से होते हैं, 2 ही तो होते हैं, हेड और टेल। एक क्वाइन को टॉस करोगे तो कितना आउटकम आएगा, हेड या टेल आएगा। 2 को टॉस करोगे एक साथ, 2 क्वाइन लो एक साथ हाथ पे, तो 4 पॉसिबिलिटी जा सकती हैं, ये 4 पॉसिबिलिटीज हो गए। 3 क्वाइन को टॉस करोगे, 3 आदमी, एक जैसे एक हाथ पे, ये एक हाथ पे और एक और इंसान, ऐसे तीनों एक साथ टॉस करेंगे ना साइमल्टेनियसली। तो अब मान लो, सुनो, ये एक क्वाइन ये है, ये क्या है, एक है, तीनों को मैंने फेंका, तो इन तीनों में से कोई एक आ गया, मान लो तीनों पे हेड हेड आ गया, आ सकता है, या ऐसे आया या ऐसे आया, ऐसे आया, कुछ भी आ सकता है। करके देखो घर पे, सिक्के तो घर पे पड़े ही होंगे, डाइस भी 2 पड़े होंगे, 2 डाइस फेंक के देखो, सब नोट करो। खैर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्या पता ये कब आए कब ना आए, इसी का तो नाम प्रोबेबिलिटी है, पता ही नहीं हमें, संभावना। चलिए नोट हो गया अब आपको। इस हिसाब से आपको मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन।
कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें आ सकता है, इस पे यही समझते जाओ, और जब ये समझ जाओगे तो चैप्टर तो यूं ही चुटकियों में उड़ा दोगे एकदम। तो देखिए क्वेश्चन इस वाले पे नहीं करा रहा हूँ, इस पे करा रहा हूँ, ठीक है। सम इक्वल टू 5। भाई देखिए कि ऐसे नंबर्स, ऐसे आउटकम्स ढूंढो जिसका सम 5 हो। तो 5 इक्वल टू क्या होता है, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5 और 1 + 4 5। उधर मत ढूंढो, उधर ढूंढने का मतलब हुआ है कि आप परेशान हो जाओगे। उधर मत ढूंढो, पहले ये देखो 5 होता क्या है, 5 आता कैसे है। भाई 2 + 3 तो 5 होता है, और या 3 + 2 5 होता है, 4 + 1 5 या 1 + 4 5। और कोई संभावना है तो देखो, नहीं है तो देखो। अब 2, 3, 2, 3 एक बार होगा, 3, 2 दो बार होगा, 4, ठीक है ये रहा, और 1, 4। तो ये पूरी लाइन बन जाती है। आपको अपनी बुक में देखोगे ना, ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे पूरी लाइन बन गई है। देखो 1 4 5 3 2 5 2 3 5 3 2 5 4 1 5। अब देखोगे ना, अब किसी में से 5 नहीं आएगा। अब देख लो, गिन लो। तो पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 4/6। सिंपल कर लो इसे, 2/3। काटना होता है इसे 2 और ये 3, कुछ भी ले लो। सम एटलीस्ट 5। अब कह रहा है कि सम एटलीस्ट। भाई एटलीस्ट का मतलब तो क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो सम कम से कम 5 आना चाहिए। तो अब इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है ना कि इसका जो ट्रिक है कि 5 ना आए वो ढूंढ लो पहले, और 36 से माइनस कर देना। 5 ना आए वो ढूंढ लो, 36 से माइनस कर देना। देखिए भाई 1 1 2 होता है, 2 ये भी नहीं आएगा। तो ये वाली लाइन नहीं आएगी, ये वाली लाइन नहीं आएगी, ये वाली लाइन नहीं आएगी। अब बाकी सब तो आएगा ही आएगा। देखो भाई 1 2 2 1 1 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, 1 3 4 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। अच्छा ये तो लाइन 5 था ही, इसके नीचे सब 5 आएंगे। चेक कर लो आप, कुछ भी कोई भी चेक कर लो आप। तो 1 2 ठीक है, 3 4 5 6 हटा दो 36 में से, तो कितना बचा 30। तो यहाँ पे क्या आया 30 अपॉन में, ये थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी बच्चों यहाँ पे। सम इक्वल टू 5, तो सम इक्वल टू 5 में कितना हमने गिना था, 4/36 आएगा, 1/9 आएगा, ठीक है। और सम पी सम एटलीस्ट 5, इसका क्या आएगा 36। तो देखिए जो 5 नहीं आ रहा है, ये 5 नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6, ये तो 5 आ रहे हैं ये लाइन पूरी। 36 में से 5 गया तो कितना बचा है, सॉरी 36 में से 6 गया तो 6 आ रहा है या 5 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो कितना बचा भाई 30। काट दो इसे, 6 5 30, 6 6 36, 5/6, ठीक है। तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम होता है। अच्छा पी डबलेट, डबलेट जानते हो क्या होता है। डबलेट देखिए क्या होता है, जो दोनों नंबर सेम आए, दोनों डाइस पे सेम नंबर आए, उसे डबलेट कहते हैं। ये देखिए डबलेट वाले जो ये जा रहे हैं, ये लाइन 1 1 सेम आया, 2 2 सेम आया, 3 3 सेम आया, 4 4 सेम आया, 5 5 सेम आया, 6 6 सेम आया। तो ये क्या हो जाएगा भाई 6/36, तो 1/6 हो जाएगा। ऐसा कोई भी ऐसे इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया, जल्दी से इसको कर लीजिए। अब छोटा सा चीज़ रह रहा है, बताता हूँ, फिर उसके बाद से छुट्टी करता हूँ।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रह रहा है, छोटा सा नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को। एटलीस्ट आ गया, अब एक रह गया था, एटमोस्ट रह गया था। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है समझ लो, फिर बाद में कर लेना। एटमोस्ट का मतलब होता है ना ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे एटलीस्ट में क्या लिया था हमने, कम वाले को हटा दिया था, ज़्यादा वाले को ले लिया था, ठीक है। और एटमोस्ट में क्या करेंगे कि ज़्यादा वाले को हटा देंगे, कम वाले को ले लेंगे। और जो जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है एटमोस्ट 5, इसका मतलब ये हुआ ना कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 से ज़्यादा नहीं, 5 से कम कुछ भी हो सकता है और 5 भी होगा, 5 से कम कुछ भी हो सकता है और 5 भी होगा, ठीक है। ये हो गया। तो चलिए भाई अब देखते हैं हम प्लेइंग कार्ड। ध्यान से देखना, कई बच्चों को नहीं पता होता है, जिसको पता हो उसके बारे में अच्छी बात है। तो प्लेइंग कार्ड में बेटा कितने कार्ड होते हैं, टोटल होते हैं 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स, ठीक है। अब 52 कार्ड्स के जो होते हैं दो कलर होते हैं, एक होता है रेड, एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक, ठीक है, रेड और ब्लैक। तो ये जो रेड होता है ये होता है 26 और ब्लैक जो होता है ये भी होता है 26। मतलब कि 26 लाल कलर के कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक कलर के, काले कलर के होते हैं, ठीक है। अब ये जो रेड होता है ना, इसमें दो चीज़ें होती हैं। रेड जो होता है, एक होता है डायमंड और एक होता है हार्ट, ठीक है। तो ये अब इसके बस होने वाला है, बस ये लास्ट है। तो देखो ये यहाँ पे देखो बेटा 26 फिर दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया तो डायमंड कितना होगा 13 और ये कितना होगा 13, ठीक है। सेम यहाँ पर भी यही चीज़ है, ठीक है भाई। यहाँ पर एक होता है क्लब और एक होता है स्पेड, ठीक है। आपको बुक में फोटो बनाया होगा, उसमें देखना आप लोग। डायमंड, अब देखिए जो इसमें नंबर जो स्टार्ट होते हैं ना, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ए से स्टार्ट होते हैं। ए को कहते हैं एस, इक्का, ठीक है। क्या कहते हैं, इक्का कहते हैं। तो उसके बाद से वन नहीं होता इसमें, वन का मतलब ए होता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 नहीं होता। फिर आता है जे, जे मीन्स होता है जैक, जे मीन्स होता है जैक। फिर उसके बाद आता है क्यू, क्यू मीन्स होता है क्वीन और के, के मीन्स होता है किंग, ठीक है। अब क्या होता है, हिंदी में कुछ नाम ना चेंज होते हैं। जैक को हिंदी में कहते हैं एक तो गुलाम कहते हैं, ठीक है, और क्वीन को कहते हैं रानी कहते हैं या बेगम कहते हैं, ठीक है। क्वीन को रानी या बेगम कहते हैं। किंग को कहते हैं राजा या बादशाह, ठीक है। अच्छा, और जैक को क्या कहते हैं, गुलाम कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए, देखो गिनती करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो ये 13 हो गए, डायमंड के 13 होंगे। अगर आप कार्ड देखोगे किसी के घर पे हो तो आप देखोगे तो डायमंड के 13 पत्ते होंगे इसमें, डायमंड के 13 पत्ते होंगे। फिर हार्ट के भी ऐसे ही 13 होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के, ठीक है। क्लब का भी यही सीन है, ये भी 13 होते हैं। तो इसमें A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सॉरी 11 नहीं होता है इसमें, इसमें आता है J K Q K। सेम इस तरह से भी इसके भी 13, A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K। चलिए, तो टोटल कितने पत्ते होते हैं, टोटल कितने कार्ड होते हैं,
52, 1 2 3 4, तो 13 4 जा 52। रेड कितने होते हैं 26, ब्लैक कितने होते हैं 26, डायमंड कितने होते हैं 13, हार्ट कितना होता है 13, क्लब कितना होता है 13, स्पेड कितना होता है 13। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम फेस कार्ड की। फेस कार्ड, फेस कार्ड मतलब चित्र पत्ता, जिस पे चित्र बना होता है, फोटो बनी होती है। ठीक है, जिस पे फोटो बनी होती है। फोटो किस पे बनी होती है? जैक पे बनी होती है, क्वीन पे बनी होती है और किंग पे बनी होती है, बाकियों पे नहीं बनी होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना है। एक डायमंड का है, एक हार्ट का है, एक क्लब का है और एक स्पेड का है। तो मतलब कितने जे हैं टोटल? 4 जे हैं, 4 जे। क्वीन भी ऐसी देखोगे कितना है 4, ये भी 4, तो टोटल कितना हो गया आपको 12। तो भाई फेस कार्ड कितना होता है, चित्र पत्ता कितना होता है 12। ठीक है, फेस कार्ड 12 होते हैं। इसी तरह से अगर आप एस भी देखोगे 1 2 3 4, ये भी होते हैं 4। मतलब हर एक नंबर का जो पत्ता होता है, हर एक नंबर का जो कार्ड होता है वो 4-4 होता है। कितना होता है 4-4 होता है। एक डायमंड होगा, एक हार्ट होगा, एक क्लब होगा और एक स्पेड होगा। देखो 2 नंबर का भी यही हाल है, 3 नंबर, सब में देखो यही है, 4-4 होता है। ठीक है, सब में क्या होता है 4-4 होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया आपको। अब कुछ क्वेश्चंस कैसे आते हैं? पहले तो क्वेश्चंस को सफल किया जाता है, पहले कार्ड को ऐसे सफल किया जाएगा, मतलब आपस में मिक्स किया जाएगा। ठीक है, सफल किया जाता है। अच्छा, एक डाउट आपको क्लियर कर दूँ, कुछ बच्चे कहते हैं ना जोकर भी फेस कार्ड आता है, उस पर फोटो बनी होती है। जोकर, देखो जोकर ना उस 52 पत्तों में नहीं होता है वो। ठीक है, जोकर 52 पत्तों में नहीं होता है, 52 कार्ड्स में नहीं आता है वो। कार्ड 52 ही होते हैं। जोकर का यूज किस लिए किया जाता है कि जैसे मान लो कि ये वाला एस क्लब वाला खो गया, फट गया, कुछ हो गया, तो उसको जोकर की इसकी जगह रख दिया जाएगा, जोकर को उसकी जगह रख दिया जाता है, तो वो उसकी जगह पे इसलिए यूज होता है। तो वो फेस कार्ड में नहीं आता है, वो 52 ही कार्ड होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन वगैरह कैसे आते हैं? प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए किंग ऑफ डायमंड, डायमंड का किंग, डायमंड को हिंदी में ईंट कहते हैं भाई, किंग ऑफ डायमंड। तो कहाँ जाएंगे? पहली बात तो देखो किस चीज़ का पूछ रहा है, डायमंड के बारे में, तो डायमंड वाले लाइन में आएंगे। डायमंड वाले लाइन में किंग कितनी बार है? 1 बार है, 1/52 पी। और खाली आया किंग, तो ये नहीं मालूम है डायमंड है कि हार्ट है कि स्पेड है कि क्लब है, किसका है नहीं मालूम, तो किंग खाली पूछ रहा है। तो किंग 1 2 3 4, 4/52, 1/13 कट जाएगा, 13 चौक 52। तो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे आपको, और इस तरह से क्वेश्चंस को आपको करना है। ठीक है, अगर मान लो ऐसे आता है पी रेड कार्ड, तो रेड कार्ड कितने हैं भाई 26, तो 26 अपन में 52 1/2। अगर मान लो ऐसे आता है पी डायमंड्स आ गए सारे, कोई भी डायमंड चाहिए मुझे, तो डायमंड कितने हैं 13 में 52, 1/4। ऐसी पी स्पेड आ गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये सारा ध्यान रखना है कि किस में कितना पत्ता होता है, जब भी आप कर पाओगे। तो पेपर में ये चीज़ को ड्रॉ नहीं करना है, ये ड्रॉ करते करते तो उतने में क्वेश्चन, उससे पहले क्वेश्चन हो लेगा, तो इसको नहीं करना है आपको ड्रॉ, इसको याद करना है।